नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक जानने वाले हैं। मैकाले का, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र या लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। ठीक है, 1835 में इसने ये दिया था, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट, लॉर्ड मैकाले भारत कब आया? 1834 में आया। उसके बाद क्या हुआ? ये सार्वजनिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बन गया। 1834 में ये आया, ठीक है ना। और मैकाले का जो विवरण पत्र है वो 1835, एक साल बाद है। ठीक है। सो भारत आया 1834 में और शिक्षा समिति का अध्यक्ष बन गया। अब शिक्षा समिति का अध्यक्ष बन गया तो शिक्षा पर ये अपने विचार प्रकट करेगा। भाई काम तो कुछ ना कुछ करेगा ना, सब करके दिखाते हैं काम ताकि उनकी जॉब बनी रहे, ठीक है ना। सो इसने क्या किया, तब विवाद चल रहा था, आपको पता है, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी क्या था? वो लोग मानते थे कि जैसे भारत में अंग्रेजों से पहले शिक्षा का प्रचलन था, आश्रम वाली शिक्षा जो चलती थी, वैसी ही शिक्षा चलती रहनी चाहिए। और पाश्चात्यवादी ये मानते थे, पश्चिम वाले मतलब अंग्रेज लोग, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा, जो ब्रिटेन में शिक्षा नियम लागू हैं, वो शिक्षा जो है भारत में चले, ठीक है ना। तो पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक और प्राच्यवादी हिंदी शिक्षा के समर्थक, आश्रम वाली शिक्षा के समर्थक। तो लॉर्ड मैकाले जो था वो पाश्चात्यवादी समर्थक था, ठीक है ना। और इसने क्या किया 1835 में, ये पॉइंट है, 1835 में लॉर्ड मैकाले ने स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि भाई उनके लोगों की बात हो रही थी, जाहिर सी बात है वो लोग स्वीकार करेंगे, है ना, अंग्रेजी शिक्षा को। उससे फायदे भी थे जो अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। तो इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 जो है ना पारित किया गया। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पारित किया गया, ठीक है। जो कब पारित हुआ था, डेट यहाँ पे मैंने ब्लॉक की हुई है, 7 मार्च 1835 में, ठीक है, 7 मार्च 1835। अब इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। प्रमुख बिंदु क्या है कि लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्यवादी शिक्षा का समर्थन करते हुए, मतलब इंग्लिश वाली शिक्षा का समर्थन करते हुए, जो सरकार के पास जो भी सीमित संसाधन था उसका उपयोग अंग्रेजी साहित्य को पढ़ाने में और उसके अध्यापन हेतु, मतलब सरकार उन संसाधनों का उपयोग अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे, ऐसा लॉर्ड मैकाले ने बोला, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, ये सरकार स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करे। शिक्षा जो है ना अंग्रेजी में तैयार होनी है, ठीक है। ऐसा वो क्यों बोल रहा था, इसका एक कारण है जो मैं अभी आने वाली 2-4 मिनट में ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब तथा इसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालयों के स्थान पर कुछ स्कूल तथा कॉलेज खोले जाएं, मतलब प्राथमिक विद्यालय ही ना खोले जाएं, स्कूल मतलब प्राथमिक विद्यालय, और कॉलेज उच्च जो शिक्षा के लिए है वो भी वहाँ पे खोले जाएं, ठीक है ना। सो मैकाले ने एक सिद्धांत दिया जिसको बोला गया अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इस सिद्धांत पे वो कार्य करता है। यहीं से क्या हो रहा था कि जो वर्ग है, भारतीय जो समूह है, समुदाय है, वो 2 वर्गों में विभाजित करने का कार्य ये लोग कर रहे थे। कैसे? अब ये देखिए, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत क्या है। 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं स्टार लगा के। पॉइंट नंबर 1, भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे हिस्से को शिक्षित करना ही इनका लक्ष्य था, ठीक है। उच्च वर्ग मतलब जो धनी वर्ग है, और उससे जस्ट नीचे वाले जिनके पास पैसा है ठीक ठाक, है ना, वो उनको शिक्षित करना इनका एकमात्र लक्ष्य था। सेकंड पॉइंट क्या है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ऐसा वर्ग तैयार हो जाएगा, भाई शिक्षित कर दिया उनको, अंग्रेजी सिखा दी, है ना, अब अंग्रेजों के रूल सिखा दिए, वो वैसे ही ड्रेस व्रेस पहनने लगे और वैसे ही उनके आचार विचार हो गए, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे आचार विचार वहाँ से चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो उच्च वर्ग को शिक्षित करने से क्या होगा, एक छोटा सा ऐसा वर्ग, एक ऐसा ग्रुप तैयार हो गया जो उनका मूल रूप से तो वो भारतीय है, लेकिन उनके जो चाल चलन है, जो चरित्र है, जो दिमाग है, उससे वो ब्रिटिश है ना, संस्कृति विचार और नैतिकता से वो क्या है, ब्रिटिश हैं, ठीक है ना। सो यह वर्ग, थर्ड पॉइंट है, यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के बीच की एक कड़ी के रूप में उन्हें जो है यूज़ किया। कैसे कड़ी के रूप में? कैसे कि अंग्रेजों को अंग्रेजी आती है और भारतीयों को हिंदी आती थी, ठीक है ना, या क्षेत्रीय भाषा जो भी होगी वहाँ पे, क्लियर। सो अंग्रेजों को वो नहीं आती थी, तो काम कैसे बताए जाएं, समस्या आ रही थी कम्युनिकेशन की। सो बीच में धनी वर्ग को पढ़ा के इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजी सिखा दी। अंग्रेजी सिखा दी तो ये लोग उनसे बोलते थे कि ऐसा काम होना चाहिए, और वो लोग जो खून से भारतीय लेकिन चरित्र से
अंग्रेज थे वो लोग क्या करते थे, अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को आदेश देते थे। चलिए, अब इसके कुछ गुण और दोष यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको देखते हैं कि गुण क्या है, सॉरी पहले दोष देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो बड़ा गुस्सा आता है इन चीज़ों पे, कोई और लोग बाहर के आके, है ना, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए। तो दोष देखते हैं। दोष क्या है कि भारतीयों में फूट पड़ने लगी। जो धनी वर्ग थे, जो अंग्रेजी सीख गए, वो अपने आप को आइंस्टाइन समझ बैठे कि हम तो आइंस्टाइन बन गए, ठीक है, सर्वज्ञाता बन गए, ज्ञानी बन गए। और ये जो लोग जो हिंदी जानते हैं या क्षेत्रीय भाषा जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते, ये लोग बेवकूफ़ हैं, है ना, ये घास गोबर वाले इंसान हैं बिल्कुल, ठीक है। तो भारतीयों में क्या है, फूट का बीजारोपण हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, भारतीय साहित्य व संस्कृति की अवहेलना। भाई जो अंग्रेजी सीख रहे हैं वो भारतीय संस्कृति को कहाँ मान रहे हैं, वो तो इंग्लिश संस्कृति में चले गए, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है भारतीय धर्म की अवहेलना, धर्म को भी नहीं मान रहे। विदेशी सभ्यता को लोगों पर थोपा गया। भाई जो पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, धनी वर्ग जो मैंने बताया अंग्रेजी सीख रहे हैं, उन पे उन्होंने अपनी सभ्यता को थोप दिया कि ये बढ़िया है। लॉर्ड मैकाले ने बोला था कि इंग्लिश साहित्य की एक लाइन ही पूरे भारतीय ज्ञान के बराबर है, उसने ये बोला था, ठीक है। मूर्ख था, उसको नहीं पता, और हम भी मूर्ख थे, बहकावे में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी को जबरदस्ती थोपा गया सबको कि अंग्रेजी सीखो, क्योंकि उनको काम लेना था। भारत में ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो ब्रिटिश सरकार के शासन को मजबूती दे सके। ये इसके थे दोष। अब बात करते हैं गुण के बारे में। गुण क्या है? पॉइंट नंबर 1, भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खुले। भाई उन्हें मतलब अपनी संस्कृति तो आती ही थी, दूसरों की संस्कृति का भी पता लग गया कि वो कैसे कार्य करते हैं। सेकंड पॉइंट है भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास रखा गया। हर किसी चीज़ के कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानि होती है। हर एक सिक्के के दो पहलू जरूर होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, ठीक है ना। तो कुछ गुण भी थे, एक तो बहुत सारा ज्ञान मिल गया, दूसरी चीज़ें भी हमने सीख ली, इंग्लिश भी हमारे हमसे आ गई, है ना भाई, एक और भाषा ऐड हो गई। तो जितनी भाषा जितना सीख लोगे उतना वो नुकसान नहीं देता वैसे तो, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो गया था उसका अगर हम देखें तो। भारत में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हो गई, है ना, कि अरे भाई ये तो हमें मतलब दबा रहे हैं, ये तो हमारी संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं। तो ऐसी जो जागरूकता थी वो इस चीज़ के, इस शिक्षा के आने से उत्पन्न होने लगी, है ना। वो अपने हक के लिए जागने लगे लोग, अदरवाइज तो वो कर रहे थे काम जैसे तैसे अपना, भाई 2 रोटी खा रहे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय अपने अधिकारों के लिए जागृत हो गए, ठीक है ना, क्रांति छिड़ने लगी। 1857 की क्रांति छिड़ गई थी। फिर उसके बाद में भारतीयों की विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति जो जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा, वो उत्पन्न हुई, क्योंकि नई नई चीज़ें वो बताने लगे तो जिज्ञासा भी उत्पन्न होने लगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर नीचे कि लॉर्ड मैकाले द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को एक निश्चित दिशा दी गई, अंग्रेजी शिक्षा नीति को, और वह प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत नहीं कर सका, ठीक है। भाई लॉर्ड मैकाले ने जो है एक अपनी बात तो मनवा ली, पाश्चात्यवादी शिक्षा, लेकिन जो प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों में जो मतभेद था, वो जो विवाद था, वो अंत नहीं हो सका इस शिक्षा नीति से। हुआ क्या, उसके बाद अंत कैसे हुआ, ठीक है ना, ये देखते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लास्ट पॉइंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला। लॉर्ड ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में प्राच्य शिक्षा पर प्राच्यवादियों को उन्होंने क्या सोचा कि भाई इनको कुछ धन दे दें तो ये क्या है ना खुश हो जाएंगे। तो प्रतिवर्ष 31,000 रुपये हर साल, सालाना 31,000 रुपये उनकी जो आश्रम वाली शिक्षा है उनको भी देना शुरू कर दिया, और अपनी शिक्षा को 5 लाख प्रतिवर्ष, इंग्लिश वाली शिक्षा को 5 लाख प्रतिवर्ष देना शुरू कर दिया, और इस वाली शिक्षा को प्राच्यवादी मतलब आश्रम वाली शिक्षा, गुरु शिष्य वाली परंपरा को 31,000 देना शुरू हो गया। तो इससे जो प्राच्यवादी थे वो लोग खुश हो गए कि हाँ भाई सरकार कुछ काम कर रही है। उस वक्त 31,000 भी काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से बड़ी रकम थी, क्योंकि पैसे चलते थे, है कि नहीं, या उससे भी पहले पता नहीं 1835 में तो शायद तांबे वांबे के सिक्के चलते थे, है ना। सो खुश हो गए और विवाद का अंत हो गया, ठीक है ना। सो ये था मैकाले का विवरण पत्र जो 7 मार्च 1835 को आया था और अंग्रेजी शिक्षा कानून लेकर आया था, जिसकी वजह से हम आज भी अंग्रेजी की मार झेल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज भी ये धारणा भारत में बनी हुई है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, भले ही आपको कितनी भी नॉलेज हो, फिर आपको कुछ नहीं आता। और आपको अगर वास्तव में कुछ नहीं आता और सिर्फ आपको बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस से फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी आती है, तो आपको सब कुछ आता है। ऐसा मेरा मानना है, जैसा कि मैंने मतलब
जितना भी मैं घूमा फिरा हूँ इधर उधर लोगों को जाना है, सो जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं या इस टाइप से, तो उनमें यही चीज़ देखी गई है। जब मुझे मतलब जब क्या अभी भी नहीं आती, ठीक है ना, अंग्रेजी, तो कई सारे ऐसे इंटरव्यू हुए स्टार्टिंग में, जब तो मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी और इंग्लिश के वोकैब भी बिल्कुल ज़ीरो थी। सो यही सीधा बोला गया कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यहाँ पे आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। बाकी अंदर सारा काम हिंदी में होना है, लेकिन आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। सो इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है मैम, अगर सही में देखा जाए, आप सबको भी पता है, लेकिन ये नॉलेज की तरीके से देखी जा रही है। क्लियर गाइज। और ये कहाँ से शुरू हुई? मैकाले के विवरण पत्र 1835 ईस्वी से शुरू हो गई, सन 1835 से शुरू हो गई, ठीक है ना, और बखेड़ा खड़ा कर दिया। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैकाले का विवरण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, हर जगह इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्लियर गाइज। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।